हेलो स्टूडेंट्स, अनु की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हमारी प्रश्नावली 3.2 के हम क्वेश्चंस आगे वाले सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हम 8th क्लास के मैथमेटिक्स के इसमें सभी प्रश्नावलियां कर रहे हैं, जिसके तहत हम अभी तक प्रश्नावली पहली और दूसरी कंप्लीट कर चुके हैं। और थर्ड जो प्रश्नावली है, जो चतुर्भुजों को समझना, उसमें भी हमने 3.1 कंप्लीट कर ली थी और 3.2 के हमने कल उस दिन फर्स्ट क्वेश्चंस के जो 2 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो इसमें हम समझेंगे, इससे पहले आपको थोड़ा सा फिर से रिमाइंड करवा दिया जाए तो हमने चतुर्भुजों को समझना जो ये प्रश्नावली है, इसमें हमने बहुभुज के बारे में पढ़ा है कि बहुभुज किसे कहते हैं। तो सीधी रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि उत्तल बहुभुज कौन सा होता है, जिसमें कोई भी विकर्ण बाहर ना बने, सभी विकर्ण अंदर बन रहे हैं, तो वो उत्तल बहुभुज होता है। जैसे कोई भी आपने आकृति बनाई, ठीक है, अगर इसके अंदर देखो आप कोई भी विकर्ण खींचोगे तो इसके अंदर ही बन रहे हैं ना, इसका मतलब ये कैसी आकृति है? तो ये आकृति है उत्तल बहुभुज की, ठीक है। और इसके अलावा ऐसी कोई आकृति जिसमें कोई एक भी विकर्ण अगर बाहर की तरफ बन गया तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अवतल बहुभुज कहेंगे। तो ये सब चीजें हमने इससे जो पहले वाली जो क्लास थी उसमें समझी थी। इसके साथ ही जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये चीज समझा था कि कोई भी बहुभुज हो, जैसे मान लो चाहिए ये वाला बहुभुज है या कोई भी बहुभुज है, किसी भी बहुभुज के जो बाह्य कोण होते हैं ना, जो बाहर वाले कोण होते हैं, इन बाहर वाले जो कोण होते हैं इनके सभी का जो योग होता है वो हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। और एक इस थीम के ऊपर हमने पहले वाली वीडियो में 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। वे आपको कोई भी आकृति दी हुई बहुभुज की और आपसे कोई एक कोण पूछा हो, तो हमें पता है कि सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके साथ हमने ये पढ़ा था कि समबहुभुज क्या होता है, विषम बहुभुज क्या होता है। तो कोई भी आपके सामने बहुभुज बना हो, जैसे मैंने आपके सामने कोई ऐसा बहुभुज बनाया, जैसे कि 3 भुजाओं वाला बहुभुज बनाया जिसकी तीनों भुजाएं भी समान है और तीनों कोण भी समान है, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे समबहुभुज कहेंगे। अगर ऐसा हो कि भाई किसी में कोण तो सेम आ गए, जैसे मान लो कोण तो इसमें चारों ही सेम है लेकिन इसमें भुजाएं आमने सामने की समान है, चारों भुजाएं तो समान नहीं है ना, तो फिर वो विषम बहुभुज हो जाएगा। यानी कि ये विषम बहुभुज है, ठीक है, और ये समबहुभुज है। ये समबहुभुज है, ये विषम बहुभुज है। और हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे वो ये पढ़े थे कि कोई भी आपको समबहुभुज दिया हो, ठीक है, और उसमें अगर आपको भुजाओं की संख्या पूछी हो तो हम 360 डिग्री में प्रत्येक बाह्य कोण का भाग दे देंगे। और अगर आपसे बाह्य कोण पूछा हो तो हम 360 डिग्री में भुजाओं की संख्या का भाग दे देंगे। उस मेन थीम का यूज हम आज वाले क्वेश्चंस में करेंगे, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चंस लिखा ही हुआ है। देखिए, कोई भी आप प्रश्नावली मैथ में करते हैं, कोई भी हम टॉपिक समझते हैं, रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। जब हम पहले वाला रिमाइंड करते हैं तो हमारे दिमाग में उसकी एक अच्छी सी इमेज बन जाती है, जो हमारे आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी मदद करती है। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। तो जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपको याद करवाने के लिए मैं उस दिन वाला फॉर्मूला फिर से लिख देती हूँ। देखिए, जैसे लिखा है कि एक समबहुभुज है, पहली बात ये क्लियर होगी बहुभुज कैसा है, समबहुभुज है। वो कह रहा है इसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए, मतलब उसका जो एक्सटर्नल एंगल है ना, जो उसका बाह्य कोण है वो हमें निकालना है। और हमें दे क्या दिया? हमें दे दी कि उसमें भुजाएं कितनी है? 9 भुजाएं हैं। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि किसी भी समबहुभुज बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण अगर आपको निकालना है तो प्रत्येक बाह्य कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 360 डिग्री में हम भाग कर देते हैं भुजाओं की संख्या का। यही पढ़ा था ना हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर कि एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, इसका हम यूज करेंगे। तो आज हम इसका यूज करेंगे। तो ये है हमारा फॉर्मूला कि किसी भी जो हमारा सम बहुभुज होता है तो इसका प्रत्येक बाह्य कोण अगर हमें निकालना है तो हम 360 डिग्री में भाग दे देंगे भुजाओं की संख्या का। अब देखिए, हमें पता है कि सम बहुभुज है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, भुजाएं हमें दे रखी हैं, भुजाओं की संख्या को हम n लिख सकते हैं। हाँ भी n नंबर ऑफ जिसमें साइड्स है वो कितनी है? 9 है। अब हमें क्या निकालना है? इसका बाह्य कोण निकालना है, प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, इस फॉर्मूले हम मान निकले, इसमें हम मान रखेंगे, जैसे आपके सामने है प्रत्येक बाह्य कोण
बराबर। अब आप देखिए क्वेश्चन में है 360 डिग्री, यही हो रहा है जो हमारा फॉर्मूला है, बटे में है भुजाओं की संख्या। तो अब आप बताइए भुजाओं की संख्या कितनी दे रखी है? भुजाओं की संख्या 9 दे रखी है, तो हमने यहाँ पे रख दिया 9। अब आपको पता है कि हम 360 डिग्री में 9 का, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे ना। अब आप बताइए 9 के पहाड़े में 36 आता है क्या? आता है। 9 एकम 9, 9 चौका 36, जीरो की जीरो। इसका मतलब ये पूरा पूरा कट गया और हमारे पास कितना आ गया? 40 डिग्री, जो किसका क्या आ गया? प्रत्येक बाह्य कोण। हमारे पास इसका प्रत्येक बाह्य कोण आ गया। आप समझ रहे हैं इसको? तो देखिए हमें क्या दिया था कि समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण हमें निकालना है और भुजाओं की संख्या दी थी। तो हमें तो फॉर्मूला पता है भाई, कोई भी समबाहुभुज का अगर हमें बाह्य कोण निकालना है प्रत्येक, क्योंकि बाह्य कोण में सारे बराबर होंगे प्रत्येक बाह्य कोण, तो 360 डिग्री हम भुजाओं की संख्या का भाग दे देंगे। हमने फॉर्मूला लगाया 360 डिग्री, हमें पता है अकॉर्डिंग टू हमारा फॉर्मूला होता है, बटे भुजाओं की संख्या हमें दी हुई थी, हमने रखी 9, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2 के पहले का आंसर। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 पॉइंट्स है ना, एक में 9 भुजाएं हैं और एक इसमें दिया हुआ है आपके कि इसमें जो भुजाएं हैं वो दी हुई है 15 भुजाएं। तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लिखा कि अगर 15 भुजाएं हों तो आप बताइए कि इसमें प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा। तो कोई समस्या नहीं है, हमें तो भुजाओं की संख्या दी है ना, हमें पता है कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 15 है। और हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? हमारा फॉर्मूला क्या कहता है हमें कि अगर हमें प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है, प्रत्येक बाह्य कोण अगर हमें निकालना है तो हम 360 डिग्री में भाग दे देंगे किसका? भुजाओं की संख्या का। तो देखिए 360 डिग्री में अगर मैं भुजाओं की संख्या कितनी दे रखी है? मुझे 15 दी हुई है ना। अगर मैं इसको 15 से डिवाइड कर दूं तो आप देखिए किसके टेबल से? 3 के टेबल से भी काट सकते हो आप इसको। तो देखिए 3 5 15, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, जीरो की जीरो, फिर आगे 5 के टेबल से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 आगे 5 चौका 20। बताओ कटने के बाद कितना आ गया? 24 आ गया, 24 डिग्री आ गया। इसका मतलब प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का है? 24 डिग्री का है। तो आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि हमें फॉर्मूला पता है कि समबाहुभुज में अगर हमें प्रत्येक बाह्य कोण निकालना होता है तो उसके फॉर्मूले में हम क्या करते हैं? 360 डिग्री के अंदर भुजाओं की संख्या का क्या करते हैं? भाग देते हैं। आपके सामने से सॉल्व किया तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? प्रत्येक बाह्य कोण निकाल सकते हैं। तो आप इसे अपनी नोटबुक पे अच्छे से नोट कर लीजिए और अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि उन क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन आप कोई भी करो, आपके माइंड में उसका फॉर्मूला और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप इसमें कर क्या रहे हैं। अब इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आप साथ साथ इन चीजों को नोट डाउन करते रहा करें और रिवीजन भी साथ साथ करा करें। अब देखिए जैसे हमने इसका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, अब हमारे सामने इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी अगर आपको उसका एक बाह्य कोण दे दिया 24 डिग्री हो। अब आप देखिए क्वेश्चन अच्छे से समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें यदि एक बाह्य कोण आपको दिया हुआ है 24 डिग्री हो। अब आप मुझे ये बताइए, हमने तो पढ़ा हुआ है कंसेप्ट कि अगर भाई समबाहुभुज दिया हो, अगर हमें उसमें भुजाएं दी हुई है तो हम उसका प्रत्येक बाह्य कोण निकाल सकते हैं। अगर प्रत्येक बाह्य कोण दिया है तो हम भुजाएं निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे ना, यही हमारा फॉर्मूला जो है ये अब इसमें यूज करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। अब आप देखिए हमें पता है किसी भी समबाहुभुज का अगर हमें प्रत्येक बाह्य कोण निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? 360 डिग्री में भुजाओं की संख्या का भाग कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें भुजाओं की संख्या जो है वो निकालनी है और कोण हमें दे दिया, तो क्या दिक्कत है? हम इसी वाले फॉर्मूले से हमारा फॉर्मूला बना सकते हैं ना। यानी कि हमें समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या अगर हमें फाइंड करनी है, वे कितनी होती है भुजाओं की संख्या, इसको हम n लिख लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? देखो भुजाओं की संख्या बटे में था, इधर गुणा में आ जाएगा और ये वाली संख्या कहाँ चली जाएगी? इसके भाग में, यानी कि 360 डिग्री बटा में प्रत्येक बाह्य कोण, जिसका कोई भी आपको एक्सटर्नल एंगल दिया होता है। तो फॉर्मूला तो हमें एक ही याद रखना है ना, उसी से हम दूसरा फॉर्मूला निकाल लेंगे। अब आप बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास प्रत्येक बाह्य कोण कितना डिग्री है? 24 डिग्री है। तो आप इस फॉर्मूले में मान रख सकते हैं ना
कि हमें भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो 360 डिग्री और बटे में प्रत्येक बाह्य कोण कितना डिग्री है, 24 डिग्री है ना, तो हम इसे 24 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो आप चाहे इसे 2 के टेबल से भी काट सकते हैं। देखो इकाई का अंक 0 है, यहाँ पे 4 है। जब भी इकाई का अंक सम संख्या होता है तो हमेशा उसे 2 के पहाड़े से हम काट सकते हैं। ठीक है, वैसे ये देखो 3 के टेबल से भी भाग जाता है ना, जैसे आपने 6th क्लास के अंदर भाजकता के नियम पढ़े होंगे भी, डिवाइड करने के क्या क्या रूल्स होते हैं। देखिए 3 और 6 कितने होते हैं, 9, 9 में 0 जोड़ी 9, तो 9 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। 2 और 4 कितने होते हैं, 6 होते हैं, क्या 6 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो ये डिवाइडेशन के रूल होते हैं ना, जो हमने 6th क्लास में पढ़े हुए होते हैं भी, कैसे हमें पता चलता है किसी भी वैल्यू को देख के इसमें किसका भाग जा सकता है। आई होप आपने ये सब चीजें पढ़ी होगी, वरना हम जैसे जैसे क्लासेस करेंगे कुछ कुछ पुरानी चीजों का भी रिवाइज कर लिया करेंगे। अब देखिए आप इसको कट कर सकते हैं, 3 के टेबल से कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 की 0, 3 के बड़े में 24 आता है 3 8 24। अब और कट रहा है, काट दो इसको, अब 2 के टेबल से काट दो, चाहे 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 0 की 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो बताओ आपके पास भुजाएं कितनी आ गई, 15 आ गई। यानी कि आपको एक समबाहुभुज का बाह्य कोण दे दिया और भुजाओं की संख्या पूछी थी, तो वो आपने यहाँ से निकाल ली। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछी थी समबाहुभुज में, ठीक है, कोण दिया हुआ था, हमने फॉर्मूले में पुट किया और इसका आंसर आ गया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हमें बस कंसेप्ट पता होना चाहिए कैसे क्या फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद क्वेश्चन करना आसान होता है, चाहे कैसी भी वैल्यू आपके सामने दी हुई होती है, हमें पता होना चाहिए। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इससे पहले इसके जो पहले वाले 2 लेक्चर्स हैं वो जरूर अटेंड करके आए, क्योंकि उन 2 लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद आपको अच्छे से पता चलेगा कि बहुभुज होता क्या है, कैसे समबाहुभुज होता है, कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले वाले 2 लेक्चर जरूर अटेंड करना है इस क्लास के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो ये कह रहा है कि किसी समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण दे दिया। देखिए आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख देती हूँ, आप इस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे। हाँ जी, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है कि समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री हो। यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री हो। तो देखिए समबाहुभुज है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन आपको पता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें क्या होता है कि भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो हमारे पास एक प्रत्येक बाह्य कोण होना चाहिए, तो हम भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है, भुजाओं की संख्या तो निकालनी है समबाहुभुज में, लेकिन हमें अंतःकोण दे दिया, अब पहले तो बच्चों आप ये समझो कि अंतःकोण क्या होता है। वैसे मुझे लगता है कि आपको पता होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम ध्यान करते। देखो कोई भी आप आकृति बनाते हो ना, कोई भी आप बहुभुज बनाते हो ना, तो देखो कोई भी आकृति के जो अंदर वाला जो कोण होते हैं ना, ये वाले, इनको तो हम बोलते हैं कैसे कोण, अंतःकोण। मतलब ये अंदर वाले कोण है, ये भी अंतःकोण है, ये भी अंतःकोण है और ये भी अंतःकोण। जो किसी भी आकृति के अंदर वाले कोण होते हैं वो तो अंतःकोण होते हैं। इसी आकृति को अगर मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ, इस रेखाखंड को अगर बाहर की तरफ रेखा को खींचूं मैं, तो आप देखिए इस रेखा के ऊपर जो ये वाला कोण है इसको मैं ए नाम दे देती हूँ। सपोज कीजिए इसको मैंने ए नाम दिया, तो ए कोण तो इसका अंतःकोण है, और जो ये बाहर वाला है ये जिसको मैं बी मान देती हूँ, तो ये जो बी है ना, ये क्या है, इसका आकृति का बाह्य कोण है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? कोई आकृति दी हुई थी, ठीक है, जिसके ये अंदर वाले कोण है ये तो इसके अंतःकोण होते हैं, और इसके किसी रेखाखंड को आपने आगे बढ़ाया, किसी रेखा को आपने आगे बढ़ाया, तो आप देखिए जो ये वाला कोण बना इसी के साथ, ये जो है इसका बाह्य कोण है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैंने इस रेखा को आगे खींच दिया, तो ये तो इसका अंतःकोण है, लेकिन ये वाला इसका क्या है, बाह्य कोण है। तो आप समझ पा रहे हो? तो आपको इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है, आपको इस क्वेश्चन में बाह्य कोण नहीं दिया, क्योंकि हमें तो पता है कि समबाहुभुज के अंदर में भुजाओं की संख्या निकालनी है तो हमारे पास बाह्य कोण होना चाहिए। बाह्य कोण ना देके आपको अंतःकोण दे दिया,
और ये पूछा है कि भुजाओं की संख्या बताइए। अब देखो हम आकृति तो ड्रॉ कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमें थोड़ा ना पता है कि भुजाओं की संख्या कितनी है। अगर मैं कहूँ भाई भुजाओं की संख्या 3 है तो मुझे पता है हाँ भी त्रिभुज बना लेते हैं, 4 भुजाओं वाले तो चतुर्भुज बना लेते हैं, 5 भुजाओं वाले तो पंचभुज बना लेते हैं। लेकिन अभी तक हमें ये डिफाइन ही नहीं है कि भुजाएं है कितनी, क्योंकि वो तो हमें इसमें निकालना है, फाइंड करना है इसके अंदर। लेकिन हमें ये तो पता है ना कि इसके अंदर अंतःकोण दे दिया हमें। तो देखिए आकृति चाहे कैसी भी हो, मुझे नहीं पता कितनी होगी, लेकिन अंतःकोण 165 डिग्री है। पहली बात तो ये कि आपको ये पता है ना कि 165 डिग्री कैसा कोण है, अधिक कोण है। ये तो पता होगा क्योंकि हम 6th और 7th क्लास में पढ़ के आते हैं ना, जिस कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो हमें ये तो पता है 165 डिग्री अधिक कोण है, तो मैंने अपनी मर्जी से एक अधिक कोण बना दिया। सपोज कीजिए कि मैंने अधिक कोण बनाया, ये लो, ये है, मानो सपोज कीजिए कि ये मेरा 165 डिग्री का कोण है। अज्यूम किया है हमने, माना है सिर्फ कि 165 डिग्री का कोण है। अच्छा, अंतःकोण आकृति कैसी भी हो सकती है, ये मानो अंतःकोण है, अंतःकोण दिया है। तो अब आप मुझे बताइए अगर ये अंतःकोण है तो अगर मैं इस रेखा को अगर बाहर की तरफ खींचूं ऐसे, तो आप देखिए ये अंतःकोण है तो ये वाला कोण कितना होगा, ये इसका बाह्य कोण होगा ना। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? इस अगर मैंने कोई आकृति बनाई, कोई कोण बनाया, अगर ये 165 डिग्री उसका अंतःकोण है तो जो इसका ये इसी रेखा को आगे बढ़ाने पर जो ये जो बना ये क्या होगा, इसका बाह्य कोण होगा, ये इसका बाह्य कोण होगा। अब आप मुझे बताइए, जैसे इसकी जस्ट पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे एक जो सरल रेखा पे जो ये कोण बनता है ये कितनी डिग्री का होता है, हमेशा 180 डिग्री का होता है। ठीक है, और अगर इसी किसी एक ही रेखा पे जो ये जो कोण है दोनों ये आपस में रेखिक युग्म है ना, रेखिक रेखिक एक ही रेखा पे बने हुए जो कोण है, ठीक है, और जोड़ा है ना, ये देखो एक ये रहा कोण, एक कोण ये रहा। तो अब आप खुद बताइए कि आपको पता है ये पूरा होता है 180 डिग्री। ठीक, मैंने आपको इतना इतना कोण दे दिया कि भाई ये है 165 डिग्री। तो आप बताइए अगर ये इतना कोण 165 डिग्री है तो ये इतना कितना बच जाएगा, 180 में से माइनस करेंगे ना। बस आपको यहाँ पे इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखना है कि हमें अंतःकोण दे रखा है 165 डिग्री, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि हमें पता है अगर हम इसका बाह्य कोण निकालना है, बाह्य कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 165 डिग्री। क्यों माइनस किया, क्योंकि हमने अभी देखा आकृति बना के कि हमने आकृति बनाई कि अच्छा 165 डिग्री अंतःकोण है, तो हमें पता है अगर हम इस रेखा को आगे बढ़ाते हैं तो ये इसका बाह्य कोण होगा, और हमें पता है कि जो रैखिक युग्म होते हैं उनका टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब अगर ये पूरा 180 है, पूरा 180 है, आधा दे दिया 165 डिग्री, तो बाकी कितना बचा, 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी। तो आपने 180 में से 165 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब आप देखिए घटाइए, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 6 गया, ये तो बताओ कितना बचा आपके पास, 15 डिग्री बचा। इसका मतलब आपके पास बाह्य कोण कितना आ गया, बाह्य कोण आया हमारे पास 15 डिग्री। अब हमारा काम बन गया, क्योंकि हमें तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए बाह्य कोण ही तो चाहिए था, वही तो हमारा फॉर्मूला लगेगा इसके ऊपर। अब आप देखिए, इसको मैं साफ कर रही हूँ क्योंकि इसके पे हमें जरूरत नहीं है। अब आपको पता है कि हमारा सूत्र क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर हमें समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या फाइंड करनी है, भुजाओं की संख्या फाइंड करनी है, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री में हम भाग देते हैं प्रत्येक बाह्य कोण का, प्रत्येक बाह्य कोण का। अब आप बताइए 360 डिग्री जगह पे 360 डिग्री, ठीक है, बटे में प्रत्येक बाह्य कोण आपने निकाल लिया, बाह्य कोण कितना है, 15 डिग्री है। तो बताओ ये कट जाएगा ना इसके साथ, चाहे 15 के टेबल से काटो चाहे 3 के टेबल से काट लो। जैसे मानो 3 के टेबल से कट करते हैं इसको हम, तो 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 की 0। अब आगे 5 के पाटे से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 रह गए तो 5 चौका 20। बताइए कट के कितना आया, 24 आया, यानी कि उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 24 आ गई। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि आपको समबाहुभुज दे दिया। अब ये तो एग्जामिनर को भी पता है कि आपको समबाहुभुज का फॉर्मूला अच्छे से रट के गए हो, हमें तो पता है अभी 360 डिग्री बटे में प्रत्येक बाह्य कोण होता है अगर भुजाओं की संख्या फाइंड करनी है तो। लेकिन उसने इसमें क्या ट्विस्ट किया कि इसने डायरेक्ट आपको बाह्य कोण नहीं दिया, इसमें उसने आपको क्या कर दिया, अंतःकोण दे दिया, क्योंकि यहाँ पे वो आपके कंसेप्ट को देखना चाहता है कि आपको कंसेप्ट पता है क्या। ये किसी भी आकृति के अंदर अगर आपको ये वाला कोण दिया, अंतःकोण दे दिया, तो आपको पता है कि रैखिक युग्म टोटल कितना होता है, ये टोटली कितना होता है, 180 तो होता है ना। तो आपको पता है अंतःकोण आपके पास दे दिया, बाह्य कोण आपने निकाल लिया ना 180 में से माइनस करके। जिसको ये वाला कंसेप्ट क्लियर है वो इस क्वेश्चन को आराम से कर देगा। तो आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। तो आज देखिए हमने चतुर्भुज
को समझना है। प्रश्नावली 3.2 के जो है ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप इसे अच्छे से समझिए और इनका दोहराव कीजिए। थैंक यू।